नमस्ते दोस्तों हमारा सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हम सभी को पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग ऊर्जा के महत्व को अच्छी तरह समझते हुए ऐसे जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें ऊर्जा का अधिक से अधिक संरक्षण किया जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसी विधियां बताने वाले हैं जिससे आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं और ऊर्जा को कैसे संभाला जाए वो भी जान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली विधि है मौन रखना। जरूरत से ज्यादा बोलने पर हमारी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। मौन रखने से हमारे अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है और इस इकट्ठी हुई ऊर्जा से हमारे द्वारा बोले गए वचनों में सच हो जाने की क्षमता आ जाती है। दोस्तों, दूसरी विधि है ध्यान करना। ध्यान करने से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। यह ऊर्जा बढ़कर ऊपर उठने लगती है। ऊपर पहुंचकर यह ऊर्जा हमारी तीसरी आंख को खोलने में सहायक होती है। यही ऊर्जा ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेने से हम उस परम सत्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और यही हमारी ऊर्जा का संरक्षण भी करती है। दोस्तों, तीसरी विधि है प्रार्थना करना। दोस्तों, प्रार्थना करने से हमारे अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रार्थना करने से हम उस उच्च चेतना के संपर्क में आ जाते हैं जहां से हमारे शरीर के आसपास की ऊर्जा, जिसे हम ऑरा कहते हैं, और भी सकारात्मक होने लगता है। दोस्तों, चौथी विधि है वर्तमान में रहना। यह तो सत्य है कि हमारा मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं है। या तो भूतकाल की यादें रहती हैं या भविष्य की उम्मीद की तरफ हमारा मन भटकता रहता है। दोस्तों, हमारे मन का काम ही है हमें भटकाना, जिससे हमारी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। वर्तमान में रहकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा बचा सकते हैं। वर्तमान में रहने के लिए हमें साक्षी भाव में रहना आवश्यक होता है। दोस्तों, पांचवी विधि है व्रत रखना। व्रत रखने से ध्यान करने में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, व्रत में हमारे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। हमारा मन शांत रहता है और शरीर भी पहले से हल्का महसूस करता है। हमारा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, छठवीं विधि है सूर्य नमस्कार करना। हम सब ही ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत होता है सूर्य। हर सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करने से सूर्य की ऊर्जा के बहुत सा भाग हमारे अंदर आ जाता है, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। दोस्तों, सातवां जो विधि है वह है नियमित भोजन करना। नियमित भोजन करने से हमारी ऊर्जा भी नियमित रहती है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा भोजन करने से हमारी अधिकतम ऊर्जा उसी भोजन को पकाने में खर्च होने लगती है, जिससे हमारी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। यदि हम हल्का फुल्का खाते हैं और उतना ही खाएं जितनी आवश्यकता है, तो इसमें हमारी जो खर्च होने वाली ऊर्जा है उसका संरक्षण होने लगता है। दोस्तों, आठवीं विधि है योग या कसरत करना। योग या कसरत करने से हमारा सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि हमारा मन की भी ऊर्जा बढ़ती है और मन और शरीर भी मजबूत होता है और मन हमारे कंट्रोल में आता है, जिससे वह अधिक खर्च होने वाली ऊर्जा या नष्ट होने वाली ऊर्जा हमारी बचना शुरू हो जाती है। दोस्तों, नवी विधि है मन को शांत करना। हमारे मन में लगातार कोई न कोई विचार चलते रहते हैं। यह विचार हमारी बहुत सी ऊर्जा कम करते हैं, इसलिए मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए हम ध्यान की सहायता ले सकते हैं, योग अभ्यास की सहायता ले सकते हैं, प्राणायाम की सहायता ले सकते हैं, मंत्र साधना की सहायता ले सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, 10वीं विधि है गुस्सा न करना। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गुस्सा करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है और गुस्सा ना करके हम अपनी बहुत सी ऊर्जा बचा सकते हैं। इसलिए जहां अनिवार्य ना हो क्रोध करना, वहां आप क्रोध करके अपनी ऊर्जा को नष्ट मत कीजिए। दोस्तों, 11वां और अंतिम विधि है ब्रह्मचारियों का पालन करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना।
दोस्तों हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा काम क्रिया करने में व्यर्थ व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। काम क्रिया से हमारे शरीर में ऊर्जा का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होने लग जाता है। ऊर्जा के ऊपर ना उठ पाने के कारण हमारी कुंडलिनी जागरण करना लगभग असंभव हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी ऊर्जा संतुलित होने लगती है और साथ ही हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और तीव्र होने लग जाता है। तो दोस्तों ये है 11 विधियां जिससे आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रण भी कर सकते हैं और संतुलित बैलेंस भी कर सकते हैं। आप चाहे पूरी 11 विधियों को ना अपनाएं, लेकिन अगर आप इसमें से 2 से 4 विधियां भी कर लेते हैं तो भी आप बहुत हद तक अपनी ऊर्जा को संभालना और ऊर्जा को नियंत्रण करना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।